मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण का पाठ है भाषा पढ़ेंगे। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अब भाषा क्या होती है? हमारे मन की बात जो हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती है। और जब तक हम अपनी बात दूसरे से बोलेंगे नहीं, मन ही मन में रखेंगे, तो वो बात दूसरे को समझ में आ सकती है क्या? नहीं। तो भाषा क्या है? भाषा यही है, अपने मन की बात इस तरह से प्रकट करना कि वो दूसरों को समझ में आ सके, वो भाषा होती है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा को हम या तो बोलकर किसी को बोल सकते हैं या लिखकर बताते हैं। तो भाषा का जो रूप बोलकर बताया जाता है वो होता है मौखिक रूप, और भाषा जो लिखकर बताई जाती है वो होता है भाषा का लिखित रूप, है ना। अब बोलियाँ क्या होती हैं? हम लोग जो बोलते हैं ये भाषा है, हमारी बात एक दूसरे को हम लोग समझ पाते हैं। पर जो जीव जंतु हैं उनकी बात हमें समझ में आती है क्या? नहीं। वो हमारी बात समझ सकते हैं क्या? नहीं। तो जैसे अलग अलग जीव जंतु हैं, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। कौवा काव काव करता है। इस तरह अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पशु पक्षियों की अलग अलग तरह की बोलियां होती हैं जो उन्हें ही समझ में आती, उन्हें मनुष्य नहीं समझ पाता। तो उनकी जो होती है वो क्या होती है? बोली होती है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, और जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। जो लोग बोल नहीं पाते वो अपनी बातें कैसे समझाते हैं? आपने देखा होगा, वो लोग अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा पाठ है वर्ण और वर्णमाला। अब वर्ण क्या होता है? हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती है ना। ये आवाज़ें क्या होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं। और इस ध्वनि से क्या होता है? एक जन बोलता है और दूसरा उस बात को समझता है। तो यही चीज़ क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। और इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। और ध्वनि जो है, ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे अगर फूलों को हम एक धागे में पिरोएंगे तो वो फूलों की माला हो जाएगी। इस तरह वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण के प्रकार। हमारी हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आप सबको पता है हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। अ से लेके औ तक जो है हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसी तरह हमारे जो व्यंजन है हिंदी भाषा में वो है 33, मतलब 33, जो क से लेकर ह तक है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, और वो होते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। और हमारा जो और आहा होता है वो स्वर नहीं होता, वो होता है अयोगवाह। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई कि स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र है, और और आहा जो होते हैं वो स्वर नहीं होते, वो होते हैं अयोगवाह। अब संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये दो व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।